Hello my dear students and my dear friends, welcome back to my channel Kids Learning Classroom Style। मेरा नाम है शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। करंटली हम फूड वी ईट ह्यूमन बॉडी कर रहे हैं, का चैप्टर कर रहे हैं, क्या टॉपिक कर रहे हैं, एंड व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टिल नाउ। वी हैव understood what is nutrients and what is nutrition, what are the main nutrients that are present in our food. There are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, and apart from these four there are roughage and water. And we have understood in detail what are carbohydrates, what are the foods that is enriched in carbohydrates, who should consume more carbohydrates. Then we have also studied in very detail about fats, what are fats, foods enriched in fats, what will happen if we consume excessive of fat. Then we have discussed about protein in detail. How does protein, what is the need of protein in our body, which class of individuals should consume more of protein, and we have discussed the food that is enriched in protein. Then we have studied about vitamins and minerals, the importance of vitamin and minerals. Even though the quantity required by a body of these two are small, yet they are very 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 important for the overall growth and development of our body. There are different vitamins, different minerals which we get from food that we eat, and we have also discussed the food which are enriched and proteins in vitamins and minerals. And then we have discussed what is roughage. Roughage is fiber, so basically the food that we generally get from plants, they cannot be digested or absorbed by our body, but yet they play a very important role for the overall development of our body. And water is again very important for the growth and development. We should consume 6 to 8 glasses of water on a daily basis. और मुझे यकीन है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप में से कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहा था, पानी का कंजम्पशन को ट्रैक नहीं कर रहा था, तो आप ट्रैक कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग श्योर कि हम एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर हर दिन कंज्यूम करें। जो पानी है वो हमारी बॉडी से यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म पे बाहर आती है। एंड वी हैव डिस्कस कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। देन वी हैव डिस्कस अगर इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या बनता है, एक संपूर्ण आहार मिलता है। मतलब जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का एप्रोप्रिएट मात्रा हो, फैट्स का मात्रा हो, प्रोटीन का हो, विटामिन्स का हो, मिनरल्स का हो, रफेज और फाइबर का हो, तो वो सब मिला करके जो है वो बैलेंस डाइट बनाता है। जो बैलेंस डाइट रहती है वो हमें हमारे खाने में हमेशा उस प्रपोर्शन में ही खाना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट है, वो हमेशा बहुत अच्छे से रहे और हमेशा हम बहुत हेल्दी रहे। जो हमारा झुकाव है, जो हमारा ज़्यादा जंक फूड खाने की तरफ जो आजकल हम जाते हैं, उस चीज़ को हम छोड़ें और ये जानें कि हमारे लिए हेल्दी खाना क्यों ज़रूरी है। और जो जंक खाना रहता है दैट हैज़ मोर ऑफ शुगर एंड फैट कंटेंट, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। सो वी शुड लिमिट, मिनिमल लिमिट में, एकदम मिनिमल टू मिनिमल हमें जंक फूड का सेवन करना चाहिए। एंड वी शुड स्विच टूवर्ड्स टेकिंग अ बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट। और ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये सारे मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे। एंड टुडे लास्ट टाइम हमने ओरली डिस्कस किया था अबाउट फूड वेस्टेज, कि फूड वेस्टेज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल कवर दैट मोर इन डिटेल्स विथ प्रॉपर नोट्स। तो अवॉइड फूड वेस्टेज, तो मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हमारे घर पे बनता है, जो खाना हम बाहर से लाते हैं, उसका हमें सब कम से कम वेस्टेज करना चाहिए। क्यों कम से कम वेस्टेज करना चाहिए? दैट इज़ बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी रिसोर्स, जो भी खाना हमारे पास है या खाना अवेलेबल है मार्केट में, वो हमेशा एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्यों लिमिटेड रिसोर्सेज हैं? और वो जो रिसोर्सेज हैं वो
हमें हमेशा सेव करना चाहिए, बिकॉज उन रिसोर्सेज को बनाने के पीछे बहुत सारे पैसे लगते हैं और रॉ मटेरियल्स लगते हैं। व्हाट आर दीज रॉ मटेरियल जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज़ जो अनाज है, जो पल्सेस हैं, जो सीरियल्स हैं, ये सब ग्रो किए जाते हैं और ये सब लैंड में ग्रो होते हैं। वहाँ पानी चाहिए होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे लेबर फोर्स भी चाहिए होता है। तब मिला करके जो भी ग्रेन्स हैं, जो भी सीरियल्स हैं, जो भी पल्सेस हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं अपने एवरीडे रूटीन में, वो हमारे लिए अवेलेबल होता है। और अगर हम खाने को वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो रिसोर्सेज को, उनकी मेहनत को वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या रहता है कि ये जो खाना रहता है हमारे पास, जो अवेलेबल रहता है, ये ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट, हर एक जगह पे हर एक तरीके का अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। नहीं, देयर आर दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टेट्स, की इस पर्टिकुलर स्टेट में बिकॉज जो सॉइल रहती है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के ग्रोथ में वहाँ हेल्प करती है। तो जो खाना है वो ऑल ओवर हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर हम खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए कोई भी सीजनल वेजिटेबल है, अगर मार्केट में आती है तो जो उसकी सप्लाई रहती है वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही वो ग्रो किया जा रहा है, उसकी सप्लाई किसी और पर्टिकुलर स्टेट से आ रही रहेगी। और अगर आ रही है तो अगर हम बहुत ज़्यादा वो सामान बाई करेंगे बट वो बाई करके उसका हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो सडनली मार्केट में जो उसका सप्लाई है वो कम रहेगा, पर जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। बिकॉज सीजनल में सभी को ये चाहते हैं कि वी ईट दैट काइंड ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिससे जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है, जो उसका न्यूट्रिशन पोर्शन रहता है, वो हमारे बॉडी को मिले। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो मेन पोर्शन रहता है, जो एक मेन चीज़ रहती है, उस पर इफ़ेक्ट करेगा। और वो अल्टीमेटली जो पैसा है, जो प्राइस हम पे करेंगे वो सामान का, वो बहुत ज़्यादा पे करेंगे। वाई? बिकॉज सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा होने पे जो भी वो फूड प्रोडक्ट है उसके प्राइस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लैंडफिल स्पेस क्या होता है? कई बार माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे खाली मैदान या ग्राउंड्स रहते हैं जहाँ पे ना कचरे फेंके जाते हैं। वो इसीलिए रहता है क्योंकि जब हम घर पे बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करते हैं, जब कोई भी रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है या पार्टीज में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है, तो वो खाना अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो वैसे कोई खुले जगह पे जा करके उसे कई बार फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने से क्या होता है कि वो जगह पे अगर कंटिन्यूसली कोई ओपन ग्राउंड पे अगर हम हर दिन खाना फेंक रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी ढेर लग जाएगा करके। तो जो भी हमारा वो स्पेस जो था वो बेसिकली कोई और चीज़, कोई बहुत अच्छी चीज़ के लिए यूज़ आ सकता था, तो वो नहीं आएगा। और वहाँ पे सिंस हम फूड वेस्टेज फेंक रहे रहेंगे तो जो वहाँ का सॉइल है वो ख़राब होगा, और वहाँ से जो भी पानी का सीपेज रहेगा, वो जो भी वहाँ पे पानी का फ्लो रहेगा, उस पर जाके वो कंटेमिनेट करेगा। तो चलिए आए, नाउ वी विल डिस्कस एज टू व्हाट, जो मैंने नोट्स फॉर्म पे आप सबके लिए लिखा है। तो क्यों हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स अस सेव रिसोर्सेज मतलब जो भी खाना प्रोड्यूस किया जाता है उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व्ड है, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी मेहनत पीछे हमारे फार्मर्स ने की हैं वो वेस्ट हो जाती है। और तो हमें इसीलिए खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ वन। उसमें रॉ मटेरियल्स जो रिसोर्सेज रहता है वो वेस्ट होता है। दूसरा, जो खाली स्पेस है वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है, वहाँ पे कचरे का ढेर लगने लग जाता है और अल्टीमेटली वो सॉइल और फिर वाटर कंटामिनेट करता है, तो उसको हम लैंडफिल स्पेस कहते हैं। देन इंक्रीज प्राइस, जो मैंने आपको बताया कि फूड पे वेस्ट करने से कैन कंट्रीब्यूट टू हायर फूड प्राइसेस, स्पेशली फॉर दोज विद लिमिटेड रिसोर्सेज एट द डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेज। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि हर एक जगह पे जो कोई भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट की सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है करके, लेकिन अगर उस चीज़ की सडनली अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फिर हम जानेंगे कि हम फूड वेस्टेज को क्या रोक सकते हैं। आर देयर वेज वेयर वी कैन
stop the food wastage. Yes, there are many ways through which we can stop या फिर reduce food wastage. और वो कैसा, उसमें सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा है प्लान मील्स एंड ग्रॉसरी शॉपिंग. तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी खाना बनाते हैं घर पे, जब भी खाना बनता है तो ऑब्वियसली उसका एक मेनू बनता है कि ठीक है आज ब्रेकफास्ट में ये रहेगा, लंच में ये रहेगा, डिनर में ये रहेगा. तो इस तरह से अगर हम वीकली मेनू घर पे बना लेंगे, वीकली मेनू 3 टाइम ऑफ फूड के हिसाब से बना लेंगे, तो हमें मालूम रहेगा कि इसमें किस टाइम क्या खाना बनेगा और किस टाइम पे हमें कौन सी सब्जी की या जो भी आइटम हमें चाहिए है वो बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम जा कर के मार्केट से सामान लेकर आएंगे. तो उससे जो खाना घर पे बनेगा वो वेस्ट नहीं होगा. अननेसेसरी हम घर पे वो सामान ला के नहीं रखेंगे जिसकी हमें नीड नहीं है. तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, प्लान मील्स एंड ग्रॉसरी शॉपिंग, विच मीन्स वी शुड बाय ओनली वॉट इज नीडेड. ट्राई टू मेक शॉपिंग लिस्ट एंड प्रिपेयर वीकली मील मेनू, जो मैंने अभी आपको बताया. देन स्मॉलर पोर्शंस, मतलब कि घर पे सिंस हम सबको मालूम होता है कि हमारे घर पे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी डाइट रिक्वायरमेंट क्या है, या बेसिकली वो कितना पोर्शन ऑफ खाना एक टाइम पे फिनिश करते हैं. तो जब भी हम खाना कुक कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को ध्यान में रख करके अगर हम खाना कुक करेंगे तो जो भी खाना हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम पे बनेगा वो उसी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वो फिर वेस्ट नहीं होगा. तो आइए देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, smaller portions, make smaller portions at home. We should cook only that much food which we think can be consumed. Yes. और नेक्स्ट क्या हम सोच सकते थे, नेक्स्ट है डोनेट फूड. डोनेट फूड मीन्स माय डियर स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है या कोई भी फैमिली फंक्शंस होता है या वेडिंग फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो खाना है वो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है. येस, खाना ज़्यादा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जो गेस्ट रहते हैं, कई बार गेस्ट की लिस्ट ज़्यादा रहती है, नंबर ज़्यादा रहती हैं, बट कई बार उतने गेस्ट टर्न अप नहीं रहते हैं, या उतना फूड जितना कुक किया गया था वो उस दिन उस पार्टी में, उस फंक्शन में, फेस्टिवल में कुक नहीं रहता है. बट देर आर मैनी स्मॉल इंस्टीट्यूशंस या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे जो ये खाना है वो नीडी पीपल तक पहुँचाया जाता है. तो कभी भी अगर हमारे घर पे कोई भी ऐसे फंक्शंस या पार्टी हैं जहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हमारे घर पे कि खाना बच गया है, तो वी शुड टेक कॉल देम एंड सीक दे हेल्प, सो दैट जो खाना है वो हमसे लेकर के उन नीडी पीपल तक को पहुंचाए. एंड फीडिंग एवरी नीडी इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी. तो इससे जो हमारा फूड वेस्टेज है वो नहीं रहेगा. आइए क्विकली जानते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज द फ्रिज. इससे क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनाइज द फ्रिज. तो क्या होता है कि जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उनको अगर हम मार्केट से लेकर के आए, वॉश करें, अच्छे से ड्राई करें, उनको फ्रिज में रख दें. फिर जब भी हम फ्रिज में हमारे ऑलरेडी कुछ कुछ फूड आइटम्स रखे रहते हैं तो उन फूड आइटम्स को सबसे पहले हमें बाहर निकालना चाहिए. जो हम नया सामान लेकर आए हैं उससे पहले पीछे तरफ रखें और बाहर में जो भी पहले का था वो रखें, ताकि जब हम खाना बनाएंगे तो जो भी सामान, जो भी सब्जियां, जो भी फ्रूट्स पहले की थी वो हम पहले कंज्यूम करेंगे. बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो रहते हैं वो पेरिशेबल आइटम रहते हैं, विच मीन्स कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो जो पहले हमारे पास रखा हुआ था पहले हम वो कंज्यूम करें, फिर जो हम अभी नया मार्केट से लेकर आए हैं वो हम उसके बाद उसे कंज्यूम करें. इस तरह से हमें फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. और दूसरा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर एक फूड प्रोडक्ट जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं उनकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट रहती है, तो उसे हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए. और जब भी हम अपना मील का प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कौन सा ऐसा फूड प्रोडक्ट है या ग्रेन है या पल्सेस हैं जो जल्दी ख़राब होने के, जिसकी जो डेट है ऑफ एक्सपायरी या लास्ट यूज बाय डेट है वो नज़दीक है, और पहले हम उसे कुक करें दैन समथिंग जो उसके बाद ख़राब हो रही हो. तो इस तरीके से हम अपना फ्रिज को या फिर जहाँ पे भी हम अपनी ग्रॉसरी आइटम रखते हैं उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेन एवर वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट वी शुड वॉश देम एंड कीप इन रेफ्रिजरेटर. वी शुड मूव ओल्डर आइटम्स अप टू द फ्रंट एंड tuck the new ones in the back. तो इसी तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज द फ्रिज है, हम यहाँ पे एंड
ग्रॉसरी ग्रॉसरी रूम लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एंड ग्रॉसरी रूम या फिर कबर्ड। और उसके बाद क्या है, लेफ्ट ओवर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि खाना हम बनाते हैं लेकिन घर पे वो रह जाता है, तो कुछ कुछ खाने को जो है हम नेक्स्ट, ऑब्वियसली हम उस खाने को हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमें फ्रिज में प्रॉपरली कंटेनर्स में स्टोर कर देना चाहिए, और नेक्स्ट डे हम उसे अपने नेक्स्ट डे के मील में थोड़े अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी जो वो खाना है वो वेस्ट नहीं होगा। इसकी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। एंड वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज सिंस आई एम अ मदर एंड the one who and I'm the only one who cooks at my home। तो जैसे कई बार मेरे पास घर पे अगर एक्स्ट्रा दाल बन गई, दाल रह गई, तो नेक्स्ट आई ट्राई टू मेक, मैं उसका कोई दाल पराठा बना देती हूँ, या फिर अगर मेरे पास लेफ्ट ओवर राइस है, प्लेन राइस है, नेक्स्ट डे आई ट्राई टू मेक सम वेजिटेबल राइस करके, तो उससे खाने में एक चेंज भी हो जाता है हमारे लिए, और वो खाना यूज़ हो जाता है। आई डोंट हैव टू थ्रो दैट फूड इन द डस्टबिन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम इस खाने का यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट सेज, यूज लेफ्ट ओवर। द एक्स्ट्रा फूड लेफ्ट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड कैन बी रीयूज्ड क्रिएटिवली इन नेक्स्ट डे मील। यस। और दूसरा ना, हमें हमेशा वी शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स बाय एक्सप्लेनिंग देम द वैल्यू ऑफ फूड। हमेशा घर पे जो हमारे बच्चे हैं, जो भी अगर हमें लगता है कि वो बच्चे खाना वेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमें हमेशा उनको खाने की वैल्यू समझानी चाहिए, जिससे वो समझें और खुद माइंडफुल हो रहें कि वो जो भी प्लेट में खाना ले रहे हैं वो उस अकॉर्डिंग ले कि वो उसको फिनिश कर पाएँ। नाउ अब हम जानेंगे कि कोई ऐसा तरीका है, और भी कोई ऐसा तरीका है जिससे खाने को हम लंबे दिनों तक स्टोर कर सके और वो खाना खराब नहीं हो करके। बिकॉज वी हैव कवर्ड द टॉपिक अवॉइड फूड वेस्टेज। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी जो भी खाना हम कुक करते हैं, जो भी घर में खाना बनाया जाता है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस खाने को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें और वो ख़राब नहीं हो? तो यस है। जो भी खाना हम उस तरीके को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। कभी सोचा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी कीप कुक वेजिटेबल्स आउटसाइड रेफ्रिजरेटर फॉर अ डे? क्या आपको लगता है कि वो खाना नेक्स्ट डे खाने जैसा रहेगा? सोचिए तो शायद आपका जवाब नहीं रहेगा, बिकॉज जो खाना अगर हम बाहर छोड़ देंगे बिना कोई उसको प्रिजर्व किए, तो वो खाना जो है वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, आइए वो हम क्विकली डिस्कस करते हैं। फूड आइटम्स इफ केप्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड नॉट प्रिजर्व्ड गेट स्पॉइल्ड। वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो उस खाने में माइक्रो बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, लीडिंग टू स्पॉइलेज। तो मैं फिर रिपीट करती हूँ, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी लीड टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्स ऑन फूड, लीडिंग टू फूड स्पॉइलेज। और अगर इस तरह के खाना अगर हम खाएंगे तो इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट बाय प्रिजर्विंग फूड आइटम्स वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आइए क्विकली जानते हैं वो क्या क्या हैं। सो हियर आई हैव अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन मेथड, जैसे कैनिंग है, स्मोकिंग है, फ्रीजिंग है, पिकलिंग है, शुगरिंग है, ड्राइंग है, सॉल्टिंग है। और इनमें से बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, जैसे पिकलिंग मेथड है या फ्रीजिंग मेथड है। ये डे टू डे पे हमारे घर पे हम देखते हैं करके कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल रहती है घर पे या होती भी हमने देखी है। कल के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। स्टे ट्यून विथ माई चैनल, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ ये एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे। एंड जो भी बच्चे आपके क्लास 3-4 के हैं उनको बहुत अच्छी लर्निंग मिले क्लासरूम स्टाइल में विथ प्रॉपर नोट्स।
मिलेंगे बहुत जल्दी आप सबके साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।